हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर नंबर 2 में देखा था हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे जिसके डेरिवेटिव देखे थे हमने। तो आज सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है हमको y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स। सो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो होता है dy बाई डी एक्स, वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले देखो ये आ गया है रूट, और कंपोजिट फंक्शन में रूट का डेरिवेटिव पढ़ा था हमने। रूट का डेरिवेटिव होता है, सपोज अगर कंपोजिट फंक्शन इस फॉर्म में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, कोई फंक्शन अगर रूट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो उसका हमने डेरिवेटिव देखा था, उसका डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विथ एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या होता था, इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो किसी भी रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, या इसको बोलो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे देखो ये रूट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया है। सो ये रूट एफ ऑफ एक्स मतलब ये टर्म हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। सो इस रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो इसका मैं डेरिवेटिव लिखूंगा, इट्स 1/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये हो गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स था हमारा साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो फर्स्ट as it is, first term as it is, that is 1/2 root sin x plus root cos x into, अब इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। सो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x, डेरिवेटिव ऑफ रूट cos x। सो ये टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सो सिंपल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस, अब फिर से देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स आया, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स। तो फिर से इसी फॉर्म में आ गया, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। यहां पे एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा कॉस एक्स, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू मल्टीप्लाई करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हुआ हमारा कॉस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स से। तो ये टर्म मैं एज इट इज फिर से यहाँ लिखता हूं, हमारा आंसर आया 1/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सो इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये एज इट इज 1/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन एक्स इज डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर से देखो इस क्वेश्चन में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के टर्म में आ गया है, और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का टर्म में है, दैट इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो उसका डेरिवेटिव हमने देखा था, दैट इज 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स
इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सो ये देखो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है यहाँ पे हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हुआ हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सो इक्वल टू ये टर्म एज इट इज रहेगा, दैट इज 1/2 रूट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इनटू सेपरेट डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। सो इक्वल टू 1/2 अंडर रूट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स देखा था हमने माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे प्लस। सो इसको अरेंज करेंगे इक्वल टू 1/2 रूट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, अब यहां से इस टर्म से मैं एक काम करता हूं, कोसेक एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, कोसेक एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। कोसेक एक्स अगर कॉमन निकाल लिए तो यहां बचेगा, इस कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक एक्स कॉमन निकला तो बचा कोसेक एक्स, और यहां से कोसेक एक्स कॉमन निकला तो बचा कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। सो देखो यहाँ पे ये रूट वाला टर्म है, रूट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट में कोसेक एक्स इंटू रूट ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज डिवाइडेड बाय 2। ये देखो ये रूट जो है, ये सपोज अगर इस तरीके से है कोई टर्म, जैसे ए है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं रूट ए इंटू रूट ए, तो अगर इसको इसके रूट ए से डिवाइड करेंगे हम तो ये रूट ए कैंसिल, क्या बचेगा रूट ए वाला टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे कैंसिल होके बचा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हुआ हमारा डेरिवेटिव dy बाय dx। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू e टू द पावर sin x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे ये u बाई वी के फॉर्म में है, दैट इज y इक्वल टू u बाय वी, और अगर u बाई वी के फॉर्म में है तो इसका हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला था v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अगर फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा था हमने, दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो देखो ये u बाई वी के फॉर्म में है, ये पहला वाला टर्म इसको कंसीडर करते हैं हम u, सेकेंड डिनोमिनेटर वाले टर्म को कंसीडर करते हैं v। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y is dy by dx इक्वल टू, मैंने क्या बोला v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सो डेरिवेटिव दैट इज d dx ऑफ u, u क्या है e टू द पावर sin x, e टू द पावर sin x माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सो u है e टू द पावर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमारा जो फंक्शन था y इज इक्वल टू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ u बाई वी, अगर u बाई वी के फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव होता था v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ
v is divided by v square is divided by v square. सो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया हमने. अब इक्वल टू डेरिवेटिव लेते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर साइन x. देखो ये कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन मतलब एक या एक से ज्यादा फंक्शन. सो यहाँ एक्सपोनेंशियल भी आया है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आया है. सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x, e टू द पावर f ऑफ x, e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था? e टू द पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. सो देखो यहाँ पे e टू द पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो यहाँ f ऑफ x क्या है? साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस e टू द पावर साइन x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x आ गया. डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x आ गया है. डेरिवेटिव ऑफ रूट f ऑफ x क्या होगा? 1/2 रूट f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? इट्स 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का हुआ 0. इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज ये रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो यहां पे इसको मैं अरेंज करता हूं. इक्वल टू ये टर्म हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x माइनस e टू द पावर साइन x इंटू 2x इज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर साइन एक्स इंटू 2x इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ दिस y इक्वल टू e टू द पावर sin x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इज y इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टू द पावर 3/2. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए देखो log है तो हम क्या करते हैं? log के कुछ बेसिक रूल अप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं. तो log के बेसिक रूल देखो यहाँ पे इस फॉर्म में है. अगर log ऑफ m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n. तो फर्स्ट तो यहाँ पे मैं यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, दैट इज log ऑफ m इंटू n के फॉर्म में है तो उसकी जगह लिखेंगे हम log m प्लस log n. तो इसकी को लिखता हूं मैं ऐसे log ऑफ a टू द पावर x प्लस log ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 टू द पावर 3/2. अब इसके बाद नेक्स्ट log की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर log ऑफ m टू द पावर n है, अगर log ऑफ m टू द पावर n है तो ये n आगे आ जाएगा, दैट इज n इंटू log m, n इंटू log m. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x इस साइड आगे आ गया, दैट इज x इंटू log a प्लस यहां पे ये 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 log ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. सो इक्वल टू x इंटू log ऑफ a प्लस 3/2 log ऑफ. अब अगर क्वेश्चन log ऑफ a बाई b के फॉर्म में है, दैट इज log ऑफ a बाई b. अगर log ऑफ a बाई b के फॉर्म में है तो इस log को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b. सो इसको मैं ऐसा इस तरीके से लिखता हूं, दैट इज log ऑफ x प्लस 5 माइनस log ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1. ये हो गया हमारा y. अब ये हो गया सिंप्लीफाइड. अब सिंपल इसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट
with respect to x. So differentiate with respect to x. So y is dy by dx इक्वल टू, अब यहाँ पे log a के कांस्टेंट हुआ और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, सो ये होगा 1 इंटू लॉग ए प्लस 3/2 एज इट इज. अब देखो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x. तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन f ऑफ x. log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x. तो यहाँ पे log ऑफ x प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5. तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 5 का 0, मतलब ये टर्म क्या रहेगा एज इट इज 1 ही रहेगा. माइनस log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1. ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर x इंटू x प्लस 5 टू द पावर 3. टाइप का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 4 टू द पावर log बेस 2 sec x माइनस 9 log बेस 3 tan x. अब इस क्वेश्चन को मैं पहले सिंप्लीफाइड करता हूं. y इक्वल टू 4 को लिखते हैं हम 2 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 टू द पावर log ऑफ 2 sec x माइनस 9 को लिखते हैं हम 3 स्क्वायर टू द पावर log ऑफ 3 tan x, log ऑफ बेस 3 tan x. अब देखो इसको, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज ये 2 टू द पावर 2 इंटू log ऑफ बेस 2 sec x माइनस 3 इंटू 2 इंटू log ऑफ 3 टू द पावर 3 बेस 10x. अब हमने देखा था log ऑफ m टू द पावर n क्या होता था n log m, तो या n log m है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ m टू द पावर n. तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, ये यहाँ पे पावर में चल जाएगा, सो ये 2 log ऑफ बेस 2 sec ये पावर में चल गया, तो ये क्या हो गया sec x स्क्वायर माइनस सेम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, सो ये इस लॉग फंक्शन का पावर हो जाएगा, सो ये हो गया log ऑफ बेस 3 tan x स्क्वायर. सो अब देखो एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर log ऑफ बेस a m होता है m. log की एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर log ऑफ बेस a m होता है m. तो यहां पे देखो 2 log ऑफ बेस 2 सेम है, तो इसकी जगह क्या होगा, ये टर्म की जगह sec स्क्वायर x माइनस यहां पे देखो 3 log ऑफ बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा एज इट इज tan x स्क्वायर. सो y इक्वल टू मिला हमको sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x. सो y इक्वल टू, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. तो अब क्या बचा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. अब सिंप्लीफाइड हो गया, डेरिवेटिव ले लो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और 1 का डेरिवेटिव रहेगा 0, 1 का डेरिवेटिव इज 0. सो 0 इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 4 टू द पावर log बेस 2 sec x माइनस 9 log बेस 3 tan x.